एक डॉक्टर जब मॉर्ग में एक डेड बॉडी चेक करने जाती है तो अचानक वो जिंदा हो जाती है और डॉक्टर को ही बाइट करने लगती है। आखिर क्या है इसकी सच्चाई? तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। अमेरिका का एक सिटी सैलम स्लॉट। कुछ दिनों से वहाँ कुछ अजीब घटनाएं हो रहा था। लोग डर के मारे रात को बाहर नहीं जाते थे। अगर कोई गया तो वापस नहीं आते। उस सिटी में बहुत दूर एक सुनसान इलाके में एक बहुत बड़ा बंगलो है जिसे लोकल लोग मार्स्टन हाउस नाम से जानते हैं। इस हाउस का स्टोरी इतना नोटोरियस था कि लोग कभी इसकी तरफ नहीं जाते थे। 40 साल से बंद रहने के बाद स्टेकर नाम की एक इंसान ने इसे खरीदा और रहने लगा। सिटी में वो एक एंटिक शॉप भी चलाने लगा जहाँ स्नो नाम की एक हेल्पर भी था। एक दिन स्टेकर स्नो से कहता है, आज रात बहुत बड़ा बॉक्स आ रहा है शिप से, तुम उसको मार्स्टन हाउस की बेसमेंट में रख देना, लेकिन अंदर नहीं देखना। शाम को मिस्टर स्नो और ड्राइवर उसे लेकर उस हॉन्टेड मार्स्टन हाउस पहुंच जाते हैं और उसे अंदर रखने के लिए कोशिश करने लगता है। सडनली कहीं धक्का लग जाता है और बॉक्स की एक पोर्शन टूट जाता है। स्टेकर ने मना किया था बॉक्स के अंदर नहीं देखना, इसलिए वो लोग इग्नोर करके जब बाहर जाने लगते हैं तब ऐसा लगा कि बॉक्स के अंदर कोई है। डर के मारे दोनों भाग जाते हैं। अब दूसरी सीन में हम देखते हैं बेन नाम का एक राइटर बहुत सालों बाद सैलम स्लॉट आया है। उसका बचपन यहीं बीता था। वो मार्स्टन हाउस के बारे में लिखना चाहता है, इसलिए आया है। यहाँ पे उसका एक घर चाहिए था रहने के लिए, इसलिए वो रियल एस्टेट की ऑफिस जाता है। वहाँ सुजन नाम का एक असिस्टेंट थी। वो बेन की फैन थी लेकिन पहले पहचाना नहीं। सुजन से बेन को पता चलता है कि मार्स्टन हाउस अब स्टेकर ने खरीदा है। तब एस्टेट की मालिक आता है और बेन को एक अच्छा घर दिला देता है। बेन पूरा इलाका घूमता है, उसे अच्छा लगता है। अब दूसरी सीन में स्कूल की प्लेग्राउंड दिखाया जाता है। बच्चे खेल खेल में लड़ाई लग जाता है। तब प्रिंसिपल बार्क आके बच्चों को संभालते हैं। बार्क बहुत ही अच्छा टीचर था, बच्चों से उन्हें बहुत लगाव था। स्कूल बॉय पैट्रिक बहुत ही होनहार बच्चा था। वो भूत प्रेत कुछ नहीं डरता था। एक शाम उसका दोस्त रेल्फी और डैनी उसे मिलने आते हैं। कुछ टाइम बिताने के बाद उन्हें लगा अंधेरा होने वाला है, घर चलते हैं। ये सोचकर दोनों घर जाने लगा। रास्ते में उन्हें स्टेकर मिला। वो कहता है, आ जाओ मैं छोड़ दूंगा, लेकिन दोनों ने नहीं माना। फिर शॉर्टकट लेने के लिए जंगल के बीच के रास्ते से जाने लगा। उन्हें नहीं पता था स्टेकर उन्हें फॉलो कर रहा था। अचानक पीछे से स्टेकर आके रेल्फी को पकड़ लेता है और मार्स्टन हाउस ले आते हैं। इस हाउस में चारों तरफ कैंडल जल रहा था। एक डरावना नज़ारा चारों तरफ था। स्टेकर बार्लो बोल के किसी को पुकारता है और कहता है, तुम्हारा सेक्रीफाइस लेके आया हूँ। बोलते ही एक तेज हवा की झोंका आता है और सारे कैंडल्स को बुझा देता है। अंधेरे में कोई निकल आता है और रेल्फी की सारा खून पी जाता है। आप दूसरे सीन में हम देखते हैं एक कांस्टेबल फादर कलाहन को कहता है, स्कूल बॉय रेल्फी का किडनैप हो गया है। एक सर्च टीम बनाया गया है लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं मिला। अब बेन और प्रिंसिपल बार्क भी सर्च टीम के साथ रेल्फी को ढूंढने लगते हैं लेकिन कोई पता नहीं मिलता। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं डैनी अपने रूम में वीडियो गेम्स खेल रहा है। तब उसे ऐसा लगा रेल्फी उसे चुपके चुपके बाहर बुला रहा है। वो थोड़ा नर्वस फील किया, लेकिन भाई आ गया ये सोचकर बाहर चला जाता है। वहाँ पे रेल्फी नहीं दिखता, उसका माउथ ऑर्गन जमीन पर पड़ा था। डैनी उसे उठा लेता है और डर डर के इधर उधर रेल्फी को ढूंढने लगता है। चारों तरफ अंधेरा और अद्भुत सन्नाटा था। डैनी घर वापस आने से पहले ही कोई उसे ऊपर खींच लेता है। उसके साथ जो हुआ किसी को पता नहीं था, सब सो रहे थे। तब डैनी अपने माँ के पास आता है और कहता है, मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुरंत उसे हॉस्पिटल एडमिट करवाया जाता है। डॉक्टर कोडी कहती है उसे सीवियर एनीमिया है, इसलिए उसे खून चढ़ाया जाता है। डॉक्टर कोडी कहती है उसे इतना एनीमिया कैसे हो गया, नॉर्मली एनीमिया ऐसे नहीं होता, क्योंकि डैनी बीमार नहीं था। डैनी का माँ उसका पास ही था। अचानक जो देखती है उसका होश ही उड़ गया। डैनी खून का पैकेट तोड़कर सारा खून पी गया। उसका माँ चिल्लाने लगी लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसका डेथ हो जाता है। अब हम कब्रिस्तान में फादर कलाहन और ग्रेव डिगर माइक को देखते हैं। वो लोग डैनी को दफनाने के काम में बिजी थे। माइक थोड़ा स्नैक्स खा लेता है और उसका आँख लग जाता है। जब उसका नींद टूटा तो रात हो चुका था। वो जल्दी जल्दी डैनी की कब्र में मिट्टी डालने लगता है। तब उसे लगता है डैनी उसका कॉफिन से पुकार रहा है, मैं मरा नहीं हूँ, मुझे बाहर निकालो। माइक का दया आ जाता है। तब कॉफिन खोला और देखा डैनी तो मरा हुआ है, कोई हालचाल नहीं। अब उसे इस अंधेरे में डर लगने लगा। वो सोचा जल्दी यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन तब बहुत देर हो चुका था। डैनी वैम्पायर बन चुका था। वो कॉफिन से बाहर आ जाता है और माइक की सारे खून पी जाता है। उस तरफ प्रिंसिपल बार कहीं जा रहे थे। उन्हें रास्ते के किनारे माइक मिलता है। उन्हें लगा माइक की तबीयत ठीक नहीं है। पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ? उसे कुछ याद नहीं था, सिर्फ बोला तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा। बार्क उसे अपने घर ले आते हैं और उसका ख्याल रखा और दवाई भी दी। दवाई देते वक्त बार्क ने नोटिस किया माइक की गर्दन पर एक बाइट की निशान है। बार्क को शौक हो गया, उसको जरूर कोई वैम्पायर ने काटा है। वो टेंशन में पड़ गए। पहले रेल्फी गायब हो गया, फिर डैनी की मौत, अब माइक की यह हालत। अगर ऐसा चलता रहा
तो यहाँ रुकना मुश्किल हो जाएगा। बार की सोच ही रहे थे तब देखा ऊपर की विंडो से कोई इंसान उड़ के माइक के रूम में चला गया। अब उन्हें यकीन हो गया माइक भी थोड़ी ही देर में वेम्पायर में कन्वर्ट हो जाएगा। बार्क ने इमरजेंसी बेन और सुजान को अपने घर बुलाते हैं। वो लोग जब आते हैं तो प्रिंसिपल बार्क ने माइक के बारे में सब कुछ बताते हैं। तब सब चलते हैं माइक के रूम में। पहले ऐसे लग रहा था कि वो सो रहा है। बार्क ने जब हाथ लगाया तो उसका हाथ सेंसलेस जमीन पर गिर जाता है। सबको पता चल जाता है माइक अब नहीं रहा। अब बेन माइक की गर्दन पे जो बाइट की निशान था उसको ढूंढते हैं, लेकिन बार्क ने देखा वो अभी गायब हो चुका था। पिलो के ऊपर एक ड्रॉप खून का निशान मिलता है। इसे पता चलता है माइक भी वैम्पायर में कन्वर्ट हो रहा है। सब डिस्कस करने लगते हैं इस प्रॉब्लम की मुकाबला कैसे किया जाए। अब दूसरी सीन में हम देखते हैं स्कूल बॉय पैट्री सो रहा है। वो गहरी नींद में था। अचानक उसे ऐसे लगा विंडो के बाहर से डैनी उसे बुला रहा है। पैट्री ने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो मर चुका है। पैट्री बहुत ही ब्रेव था। उसने सोचा देखते हैं क्या होता है। ये सोचकर पैट्री विंडो खोल देता है। विंडो खुलते ही डैनी जो अब वैम्पायर बन चुका था वो अंदर आ जाता है और पैट्री को अपना शिकार बनाना चाहता है। पैट्री भी डरपोक नहीं था। उसने क्रॉस उठाया और डैनी को भगा दिया। उसका प्यारे दोस्त अब वैम्पायर बन गया। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर उन्हें कैसे वैम्पायर से वापस लाया जाए इसका उपाय खोजने लगा। उस तरफ बार्क के घर में माइक भी वैम्पायर बन चुका था। उसने बार्क के ऊपर आक्रमण कर देता है। बार्क भी एक क्रॉस के सहारा लेता है और माइक को इस बार के लिए भगा देता है। अब हॉस्पिटल में नर्स आके डॉक्टर कूडी को कहता है डैनी का माँ भी मर गई। दोनों जब मॉर्ग में गई लाश देखने के लिए तब लाश गायब हो चुका था। उस तरफ पैट्री अकेला उस मार्स्टन हाउस की बेसमेंट में पहुंच जाता है। अंदर जब गया तो देखा प्रिंसिपल बार्क भी वहां मौजूद है। इन दोनों को पता नहीं था स्टेकर उन पर नजर लगा के बैठा था। वो आके बाहर से बेसमेंट की डोर बंद कर देता है। डोर बंद होते ही पूरा रूम अंधेरा हो जाता है। वैम्पायर्स लाइट में शिकार नहीं करता। तब अंधेरे में उस मेन वैम्पायर बार्लो उस बिग बॉक्स से निकल आता है और बार्क की खून पी जाता है। उस तरफ बैन सुजान डॉक्टर कूडी एक डेड बॉडी को देखने जाते हैं। पहले सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में डेड बॉडी में कुछ हलचल होने लगता है। वो चलने लगती है, उनकी तरफ आने लगती है। वो लोग जल्दी जल्दी में एक क्रॉस बना लेते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस क्रॉस टूट जाता है और उस वैम्पायर ने डॉक्टर कूडी को ही बाइट कर देती है। तब तक सुजान ने और एक क्रॉस बना लेती है और उसे ख़त्म कर देती है। उस तरफ हमें मर्स्टन हाउस की बेसमेंट दिखाया जाता है। स्टेकर ने पैट्री को बांध के रखा था। चालाक पैट्री बहुत कोशिश के बाद खुद को आज़ाद कर लेता है और स्टेकर को ही मार डालता है। उस तरफ फादर कलाहन बेन और सुजन चर्च में बात कर रहे थे। तब पैट्री वहां आता है और कहता है मैंने स्टेकर को मार डाला, लेकिन जो मेन वैम्पायर वो उस मार्स्टन हाउस में मौजूद है। मैंने देखा उसने प्रिंसिपल बार्क की खून पी लिया मेरे ही सामने। फिर वो चर्च की होली वाटर लेने लगता है। उसे पता था वैम्पायर्स होली वाटर बर्दाश्त नहीं कर सकता। पैट्री कहता है अगर लोगों को बचाना है तो उस वैम्पायर का जड़ बार्लो को मारना होगा। पैट्री के मुताबिक सब मार्स्टन हाउस पहुंच जाता है। अंधेरे में सब इधर उधर देख रहे थे। अचानक प्रिंसिपल बार्क भी वैम्पायर बन के उन सबको बाइट करने के लिए आ जाता है, लेकिन पैट्री ने डोर ओपन कर देता है और सनलाइट की वजह से बार्क जल के राख हो जाता है। अब फादर और बाकी सब पैट्री के घर आते हैं उन्हें समझाकर चर्च ले जाने के लिए, क्योंकि चर्च होली प्लेस है, वहाँ वैम्पायर्स नहीं जा पाते। वो सब बात कर रहे थे तब कोई दरवाजे पे दस्तक देता है। पैट्री की माँ ने जब डोर ओपन किया खुद बार्लो वहाँ पहुँच जाता है और उनकी खून पी जाता है। दूसरी तरफ और एक वैम्पायर ने पैट्री की पिता को भी बाइट कर देता है। फादर कलाहन क्रॉस दिखा के उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बार्लो ने क्रॉस को ही नष्ट कर देता है और फादर को भी ख़त्म कर देता है। इस बीच पैट्री भागकर एक सेफ प्लेस में छुप जाता है। सुजान को भी एक वैम्पायर ने बाइट कर देता है। अब हम देखते हैं सिर्फ बैन, पैट्री और डॉक्टर कोडी इंसान के रूप में बाकी रह गया। पूरा शहर मुर्दा और वैम्पायर बन गया। बैन ने सोचा यहाँ से आप चले जाना चाहिए। सब ड्राइव इन थिएटर के ग्राउंड में आते हैं। बैन ने जब एक गाड़ी की डिक्की खुला तो देखा एक वैम्पायर वहाँ छुपा हुआ है। एक्चुअली दिन में सारे वैम्पायर्स उन गाड़ी में छुप के रहते हैं और शाम होते ही खून के तलाश में निकल जाते हैं। उस समय सुसान की माँ बंदूक लेके वहाँ पहुँच जाती है और बैन के ग्रुप के ऊपर गोली चलाने लगती है। अचानक गोली की आवाज़ सुनकर सब घबरा जाता है और गाड़ी के पास छुप जाते हैं। पैट्री एक गाड़ी के नीचे छुप जाता है। उस समय अंधेरे होने को आया था। सारे वैम्पायर्स एक एक करके निकलने लगा और बैन के ऊपर आक्रमण करने लगा। चारों तरफ अंधेरा हो रहा था। इस टाइम पैट्री ने एक गाड़ी लेके आता है और थिएटर की स्क्रीन को धक्का मार के गिरा देता है। स्क्रीन गिरते ही ग्राउंड पर सन की रोशनी गिरता है और सारे वैम्पायर्स जल के राख हो जाता है। तब पैट्री और बैन बार्लो की कॉफिन खोलने की कोशिश करता है। अचानक वो कॉफिन ब्लास्ट हो जाता है और बार्लो निकल आता है।
उसने पैट्री को बाइट करने ही वाला था, तब बेन ने उसके छाती पर एक शार्प ओट घुसा देता है। बार्लो वहीं ख़त्म हो जाता है। अब बचा सिर्फ बेन और पैट्री। दोनों ने इस शहर छोड़ने को सोचा। एक गाड़ी लेके वो चले जाते हैं। पीछे रह जाता है एक मृत शहर।